सो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं इस पूरे रोड मैप के बारे में। तो गाइस देखो 2026 का रोड मैप मैंने आपको बोला था जैन एंड के आसपास आएगा, और वो आया भी उसी टाइम पे 19-20 तारीख को। मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई जैन की शुरुआत में कभी भी नहीं आता है, मिड या फिर एंड के दौरान आता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे इस रोड मैप के अंदर हमें पूरा रोड मैप नजर आता है। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि भाई यहाँ पे लोकल क्वालिफायर्स और फिर रीजनल एफएफडब्ल्यूएस स्प्लिट क्या है ये। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ गाइस। देखो यहाँ पे जैन फेब मार्च के आसपास हमारे लोकल क्वालिफायर्स होते हैं, जहां से लोकलाइज लीग्स के अंदर टीम्स आगे निकल के जाती हैं। अब जैसे हमारे थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, या फिर ऐसी कंट्री जहां पे कंबाइंड टूर्नामेंट होते हैं, तो वहां पे पहले हमारे रीजनल टूर्नामेंट होते हैं। इसका मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दे देता हूं। थाईलैंड के पेज पर अगर हम लोग जाएंगे तो यहां पे भी इनका फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज थाईलैंड चल रहा है। तो बेसिकली इनका ये हमारा होने वाला है लोकलाइज टूर्नामेंट एफएफडब्ल्यूएस थाईलैंड। तो ये शुरुआत में ही शुरू हो चुका था, जैन में स्टार्ट हो चुका था, मैच तक चलेगा, ये फैब मैच तक चलेगा। आई थिंक सो इसके इन लोगों ने यहाँ पे इसका कैलेंडर भी डाल दिया कि किस तरीके से आगे जाने वाला है। तो बेसिकली ये हमारा फैब तक चलने वाला है। इसके बाद हमारे इनके प्री सीजन होते हैं, बहुत सारी चीजें इनके वहां होती है। आपको पता है इनके वहां रोड मैप बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लोकलाइज क्वालिफायर्स होते हैं जो हमारे कंट्री वाइज क्वालिफायर्स होंगे, या फिर उससे भी आप लोग सब डिस्ट्रिक्ट या फिर जिस भी तरीके से आप देखना चाहें छोटे लेवल पे ये पूरे क्वालिफायर्स होने वाले हैं रोड मैप के अंदर। तो ये हर एक रीजन के अंदर कुछ ना कुछ टूर्नामेंट जैन फेब मार्च के आसपास। और आपको पता है हमारा भी कुछ ना कुछ न्यूज सुनने को मिल रही है कि एक अपकमिंग टूर्नामेंट आ रहा है जैन फेब मार्च के आसपास। तो मे बी उसको अच्छे से आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो अप्रैल और मई और जून के बीच में 3 महीने आपके रीजनल एफएफडब्ल्यूएस क्वालिफायर चलेंगे स्प्रिंग स्प्लिट के। अब ये होने वाले हैं जैसे साउथ ईस्ट एशिया हमारा स्प्रिंग होता है वो वाली चीज होने वाली है, जहां से टीम्स क्वालिफाई करेंगी फॉर द ईडब्ल्यूसी वर्ल्ड कप। तो ये वो सीडिंग होने वाली है। तो ये वाला जो पोर्शन होने वाला है ये यहां से रूट करेगा इसको। अब कई जगहों पे ऐसा हो सकता है कि भाई यहां पे कुछ कंट्रीज के अंदर इसी टाइमलाइन के दौरान मतलब जुलाई के आसपास ही जब तक हमारे ईडब्ल्यूसी चल रहे होंगे वहां पे कुछ लोकलाइज क्वालिफायर्स भी साथ में स्टार्ट हो चुके होंगे, मतलब उस टाइम पे नहीं उसके बाद स्टार्ट हो चुके होंगे फॉर द नेक्स्ट बिग इवेंट, फॉर द नेक्स्ट ग्लोबल इवेंट जो कि होने वाला है फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज। सो बेसिकली वही चीज होगी, फिर दोबारा से एक बार दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा फॉल सीजन। हमारा कौन सा साउथ ईस्ट एशिया थाईलैंड, या फिर हमारा थाईलैंड एफएफडब्ल्यूएस थाईलैंड फॉल, इस तरीके के टूर्नामेंट, वियतनाम, पाकिस्तान, इस तरीके के टूर्नामेंट स्टार्ट होंगे। देन उसके बाद हमारा ये होगा एफएफडब्ल्यूएस स्प्लिट, जहां से मेनली टीम्स आगे निकल के जाएंगी। तो बेसिकली होने क्या वाला है, यहां से टीम्स यहां निकल के जाने वाली है और यहां से टीम्स यहां निकल के जाने वाली है। देन उसके बाद यहां पे सम अप हो जाएगा, यहां पे हमारा ईडब्ल्यूसी खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद यहां से हमारे लोकल क्वालिफायर से रीजनल क्वालिफायर्स, एंड उसके बाद हमारा ग्लोबल फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज। तो बहुत सिंपल होने वाला रोड मैप। आई थिंक सो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला, पर इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत सारे नए रीजन जुड़े हैं, एंड मैं ये चीज अभी आने वाले टाइम पे कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, बहुत मजा आने वाला है। तो गाइज ये तो मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा रोड मैप होने वाला है। इसके साथ ही साथ बैंकॉक में यहाँ पे पूरा हमारा फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज होने वाला है। तो अभी आपको पता है कि ईडब्ल्यूसी रियाद के अंदर होगा, वो तो उनका ही होने वाला है, पर हमारा इस बार होस्टिंग कंट्री है बैंकॉक। पिछली बार थाईलैंड की टीम ने फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज की ट्रॉफी उठाई है, तो थाईलैंड ही होस्टिंग कंट्री होने वाला है इस बार। ऐसा जरूरी नहीं कि जो कंट्री ट्रॉफी उठाएगी वही होस्टिंग होगी, हर साल रैंडमाइज होता है, पर इस बार मौका मिला है थाईलैंड को यहाँ पे होस्ट करने का, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आई थिंक सो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग टाइम पे होस्ट करा है, पर बैंकॉक आई थिंक सो ये 3rd टाइम होस्ट करने वाला है, तो काफी ज्यादा मजा आएगा। 2022 2023 में उन्होंने होस्ट करा है, तीसरा ये हमारा फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज वो लोग होस्ट करने वाले हैं। देखते हैं कि किस तरीके से थाईलैंड या फिर बैंकॉक होस्ट करता है इस बार हमारा वर्ल्ड सीरीज। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो इन फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज 24 टीम्स क्वालिफाई करेंगी, और यहाँ पे 25 टीम्स का ही फॉर्मेट रख दिया गया है हमारे ईडब्ल्यूसी के लिए। अभी इन कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, पर इस बार पिछली बार हमारी 18 ही टीम्स थी, अब ये बढ़ा करके कर दिया गया है 24। इट्स वेरी क्लियर कि भाई टीम्स बढ़ाई जा रही है, 6 टीम्स को और मौका मिलने वाला है, मल्टीपल नई कंट्रीज इसके अंदर ऐड होने वाली है, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है चीज। इसी दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं आई थिंक इस पेज के ऊपर था, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे फ्री फायर एट ईडब्ल्यूसी वर्ल्ड कप। तो उसके अंदर स्लॉटिंग इस तरह की होने वाली है, सिमिलर इसी तरीके की स्लॉटिंग हमें फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज में भी नजर आने वाली है, जहां पे एक स्लॉट मिलेगा लास्ट ईयर चैंपियन को, जो कि मिलता है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे 8 स्लॉट जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया को। साउथ ईस्ट एशिया एज अ रीजन आता है, आपको पता है कि पहले ही वो लोग अपने लोकलाइज लीग करवा करके यहाँ पे अपनी अपनी कंट्री से भेजते हैं साउथ ईस्ट एशिया, फिर साउथ ईस्ट एशिया से कुछ टीम्स आगे निकल के जाती हैं फॉर द ग्लोबल टूर्नामेंट। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा लोकलाइज टूर्नामेंट होने वाला है फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज थाईलैंड, और यहाँ से कुछ टीम्स आगे जाएंगी फॉर द फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज साउथ ईस्ट एशिया, फिर वहां से टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई करेंगी फॉर द ईडब्ल्यूसी, या फिर हमारा जो फॉल सीजन होगा उसके अंदर हमारे फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के लिए। ब्राजील के 3 स्लॉट होने वाले हैं, स्लॉट्स के अंदर चेंजेस करे गए हैं। ब्राजील के पास
अब 3 स्लॉट्स होने वाले हैं। लैटिन अमेरिका के पास 2 होने वाले हैं। यही अगर हम बात करेंगे बांग्लादेश के पास 2 है। पिछली बार बांग्लादेश का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा ड्रॉप था, इस बार मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज पाकिस्तान की तरह ही उनके स्लॉट्स कम हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो बांग्लादेशी टीम्स, बांग्लादेशी प्लेयर्स भाई बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। पिछली बार परफॉर्मेंस बहुत गिरा था, ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि भाई चिढ़ाने के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई मेहनत की जरूरत है। एज अ रीजन आपको ग्रो करना पड़ेगा। यही अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान के पास केवल 1 स्लॉट होने वाला है। मीना मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका के पास 1 स्लॉट होने वाला है। तो मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका के पास 1 स्लॉट होने वाला है। तो यहां पे अफ्रीका के पास क्या स्लॉट है? तो मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका के अंदर जो कुछ कंट्रीज नहीं आ पाती उनके पास हमारा अफ्रीका एक अलग होने वाला है स्लॉट। तो वहां के अलग क्वालिफायर्स होंगे एफएडब्ल्यूएस को अफ्रीका। और मैं इस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुश हूं कि अफ्रीका इतना बड़ा पार्ट होने के बाद, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, इतनी ज्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स होने के बावजूद उनके पास अभी तक स्लॉट नहीं था। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। यूएसए के पास 1 स्लॉट होने वाला है इन फ्यूचर, क्या पता यूएसए के पास 2 स्लॉट भी जा सकते हैं अगर इस साल हमारा फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज यूएसए काफी अच्छा होता है। एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको पिछली काफी टाइम पहले, 1 महीना पहले बताया था कि यूएसए के अंदर काफी कुछ चल रहा है और यूएसए के अंदर भाई यहाँ पे फ्री फायर का ई स्पोर्ट्स काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। लास्ट टाइम हमारा यूएस चैंपियनशिप भी हुआ था, वो भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल था। तो आई थिंक सो ये काफी ज्यादा बड़ा बूम होने वाला है। देन उसके नेपाल, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द नेपाली भाईज। यार देखो, आप लोग कब से बोल रहे थे रोड मैप, हमें कब चांस मिलेगा? लो मिल गया। आप लोग थे यहाँ पे हमारे फ्री फायर जो हमारा एशिया इन्विटेशन हुआ था उसके अंदर आपने अच्छा परफॉर्मेंस करा और आपने काफी अच्छा खेला था और यहाँ पे फाइनली आपको चांस मिल रहा है। अगर नेपाल को चांस मिल सकता है तो क्या इंडिया को चांस मिल सकता है? क्योंकि देखो अभी भी 3-2 भी कंफर्म्ड लिखा गया है। अब इसके अंदर बहुत लोग बोल रहे हैं 3 स्लॉट इंडिया के होने वाले हैं। देखो अभी कहना मुश्किल है, सीआईएस भी इस रेस के अंदर है, सीआईएस भी धीरे धीरे करके एक्टिव हो रहा है। एंड साथ में अगर हम बात करेंगे इंडिया होगा तो मेरे ख्याल से इसमें 2 स्लॉट इंडिया के होंगे, 1 सीआईएस का होगा, या तीनों ही इंडिया के हो सकते हैं, अभी कहना मुश्किल है। इवन तो अगर हम लोग बात करेंगे इस पेज के अंदर जो फ्री फायर ई स्पोर्ट्स इंडोनेशिया है, इसके अंदर ना कमेंट सेक्शन के अंदर किसी ने पूछा था, बेसिकली ये पेज काफी ज्यादा एक्टिव था और यहाँ पे काफी सारे सवालों के जवाब दे रहा था। किसी ने कमेंट करा था जो अब डिलीट हो चुका, आई डोंट नो कि पेज ने डिलीट करा है या फिर यहाँ पे किसने डिलीट करा, पर इसके अंदर पूछा था कि इंडिया, तो उन्होंने बोला था कि मे बी चांसेस हैं कि इंडिया भी हो सकता है। तो आई थिंक सो डिलीट क्यों करा गया मुझे आइडिया नहीं है, पर हाँ मे बी इंडिया के पास चांसेस इस बार काफी ज्यादा ईडब्ल्यूसी खेलने के ना एफएफडब्ल्यूएस खेलने के। इसके अलावा गाइस हम लोग बात करेंगे तो देखो अभी तक ब्राजील ने कुछ भी पोस्ट नहीं करा है इसके रिगार्डिंग, अभी तक थाईलैंड ने कुछ भी पोस्ट नहीं करा है। वो सभी कंट्रीज जो अपने लोकलाइज टूर्नामेंट या फिर किसी भी लोकलाइज लीग के अंदर, या फिर अगर हम बात करेंगे वो जो हम लोग बात कर रहे थे ना यहाँ पे लोकल क्वालिफायर्स के अंदर बिजी हो रखे हैं या फिर प्री सीजन में बिजी हो रखे हैं, वो सभी लोग अभी इतने ज्यादा एक्टिव नहीं हो रहे हैं इसको रोड मैप को पोस्ट करने के लिए, पर 1-2 दिन के अंदर सभी लोग पोस्ट कर देंगे। अभी तक फ्री फायर मैक्स ई स्पोर्ट्स इंडिया के पेज पे भी कुछ भी पोस्ट नहीं हुआ है, तो आई थिंक सो वो भी जल्दी पोस्ट हो जाएगा। पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला 2026 में। एज आई टोल्ड यू, मेरे कान भी लाल हो गए यार, देख रहे हो एकदम कान लाल हो गए। पर हाँ एज आई टोल्ड यू गाइस कि ये ईयर काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। नेपाली भाइयों के लिए बहुत ज्यादा खुशी है मुझे कि भाई अपने नेपाली भाइयों को भी मौका मिल रहा है। एंड अब नेपाली भाइयों को मौका मिल रहा है तो इट्स वेरी क्लियर कि गाइस देखो इंडिया को तो ऐसा नहीं है कि वो लोग छोड़ देंगे, इंडिया के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें होंगी। इंडिया हमारा अभी थोड़ी देर में रिप्लाई आ जाएगा। भाई रोड मैप कब आएगा? सुन भाई रोड मैप बता दो क्या डेट बता दो। नहीं 200 लाइक ऐसे डुअल लाइनअप कैसी बनी है? वैसे तगड़ी है भाई, तगड़ी है बनी है, अभी तो तगड़ी बनी है। अभी खेलते हैं उसके ऊपर, देखते हैं कैसा रहता है उनका परफॉर्मेंस। भाई आपको क्या ओपिनियन है ऑन पीसी वर्सेस मोबाइल? हाँ मोबाइल ही है यार, मतलब फोन का गेम है तो फोन में की मस्त चिल मार। सब्सक्राइब कर लेकर भाई लिफ्ट लाने बताओ वरना मैं नस काट लूंगा। भाई इनवाइट स्लॉट है और एक बंदे ने ऊपर, तुम चैट थोड़ा स्क्रॉल करोगे ऊपर साइड तो तुमको दिख जाएगा उधर। अब स्लॉट तो 7 पे कौन है? अरे वो दूसरे बंदे आए भाई, दूसरे आईडी से, ये सब दूसरे बंदे मेरे भाई। भाई शंकु एलीट में नहीं ब्रो, नहीं आगे नहीं ब्रो, हैकर करना जो कर ले चैट वेट से। अरे बस मैं दिखा के जा रहा हूँ, कितने बंदे आ जाए उसके बाद ओपी कर रहा हूँ। हैकर भाई हमारी लाइनअप क्या होगी? हमारी लाइनअप कुछ बड़े बड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे हमारी लाइनअप में भाई। पर कल तो एलीट और राजी दोनों खेल रही थी इसमें, इसी रूम में। अरे वो भाई कुछ तो अंदर ही अंदर खेलने। झोल है लाला। और किड भाई किधर है आज? किड भाई पता नहीं यार, हमको भी आइडिया नहीं, हमको कुछ बता के नहीं गया वो भाई। अलग अलग आईडी से खेल के दिमाग का कर रखा है। तो भाई मैं चाहूँ तो अभी ये पूरी लाइनअप बता सकता हूँ, पता है स्लॉट 7 वाली। मत छोड़ो भाई।
ये पटेल को देखो भाई, ये चैट में देखो। हमारे SA12 के बूट कैंप में प्लेयर्स आ चुके हैं। हमारे SA12 के बूट कैंप में प्लेयर्स आ चुके हैं। तो जो SA12 की लाइनअप है, शायद रुको यार, एक साथ कैसे बता दो सब। तो हे गाइस, जॉन्टी गेमिंग हियर, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक और नए लाइव स्ट्रीम में। सो गाइस, आज की लाइव स्ट्रीम में देखो, आज एलीट के शायद 12, 3, 6, 9 बजे तक मैच है। अभी NG वाला मैच है और फिर उसके बाद रॉकी एंड RDX में भी मैच है। तो बहुत सारे मैचेस हैं, लेकिन दो न्यूज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, SA12 के जो प्लेयर्स हैं वो आ चुके हैं बूट कैंप में, एंड उन्होंने कल SA12 की जर्सी में शूट भी कर लिया है। कल रात को जब मैं लाइव करने के बाद गया हूं तो ऊपर उनका शूट चल रहा था। जब रॉकी मामू हम लाइव कर रहे थे, तब रॉकी मामू के रूम के बाहर ही उनका शूट चल रहा था, जिसमें उन्होंने ऐसे जर्सी पहनी हुई थी और ऐसे फोटो वोटो खिंचवाई है उन्होंने। और वो फोटो बहुत जल्दी आने वाली है पोस्ट पे, क्योंकि आज पोस्ट डल गई है अरमान अदीब हसन की। एंड लिटरली अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है गाइस यार, अभी जो है। और ऐसा नहीं है वो हमारे पार्ट नहीं है, वो हमारे पार्ट है और फैमिली ही है वो हमारे। और बहुत जल्दी वो भी मुंबई में ही शिफ्ट हो जाएंगे। मैं शायद एक फ्लैट लूंगा यहाँ पे कहीं पे। मैं पहले बता देता हूँ, मेरा प्लान जो है, मैं शायद यहाँ पे फ्लैट लूंगा, मैं और रॉकी भाई साथ में, बूट कैंप के पास ही। और फिर उस फ्लैट से बूट कैंप आया करेंगे, यहाँ पे कंटेंट बनाया करेंगे और दोबारा फ्लैट में जाया करेंगे। और शायद वहां पे RNX की टीम को भी रखेंगे, जहां तक मुझे जो नॉलेज है, या फिर मैं जॉन्टी गेमिंग जो भी लूंगा उसको वहां रखेंगे, ठीक है। तो अनाउंसमेंट शायद कल आएगी। जितने भी लोग सुन रहे हो भाइयों, अनाउंसमेंट कल आने वाली है एलीट की, ठीक है। एक पप्पी दो बंदी है जॉन्टी भाई, तो एक काम कर, कैमरे पे होटला देख। तो आ गई है टीम, एंड परफॉर्मेंस तो मुझे नहीं पता है कि अभी क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, क्योंकि मैं सेटअप देख रहा था उनका। उनको एक रूम दिया है अच्छा सा मस्त, उनका रूम जो बनाया है भाई खेलने वाला ना, बहुत अच्छा रूम बनाया है भाई। दिल खुश हो गया ब्रो उनका रूम देख के। पहाड़ी बैठा था और बाकी तीनों बैठे हुए थे, एंड जय तो नीचे बैठा हुआ था मेरे साथ, तो हम उसके रूम में गए थे। क्या रूम बनाया है। आज रिवील है, आज हो सकता है, आज हो सकता है शाम को हो जाए या कल होगा, क्योंकि आज अगर पोस्ट डाली है हमने अरमान अदीब वाली, तो हो सकता है आज भी हो सकता है और कल भी हो सकता है। और मैंने देखा है बहुत लोगों ने नोटिस कर लिया है कि वो कौन से प्लेयर है, ठीक है। मैंने नोटिस कर लिया है, आप में तो बहुत सारे लोगों ने यार कर लिया है, नोटिस कर लिया है, मैंने देख लिया है, कर लिया आप लोगों ने नोटिस कर लिया ब्रो, कर लिया देख लिया मैंने, देख लिया, कर लिया, बहुत लोगों ने नोटिस कर लिया है वो कि कल मेरे पे स्पैम आ रहे थे। जैसे कि आपको पता ही है, वीनू मैं ही हूं, वीनू जो खेल रहा है नेडर वो मैं हूं। तो मैंने देखा बहुत लोग मुझे टैग कर रहे थे, जॉन्टी भाई आप इतनी अच्छी नेडिंग और इतना अच्छा रश कैसे कर रहे हो। तो मैं मतलब यही बोलना चाहता हूं, पोस्ट आएगा जब मेरा पोस्ट क्यों पेंडिंग है, यही रीजन है, ठीक है। और 8 बजे आएगा, आज 8 बजे ओ ले, तो लाइव पे बुलाऊं फिर उन प्लेयरों को, बोलो। अब तो मैं लाइव भी होऊंगा, तब तो वो मैच खेल रहे होंगे, तब तो मैं लाइव कर रहा हूँ, मैच खेल रहा हूँ भाई। नहीं, किधर से निकल। अबे यार गाइस, सारे बंदे लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे आज, ठीक है। मैं आज बुला दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, फर्क दिख रहा है क्या ब्रो, भाइयों, ब्लू आर्मी, फर्क दिख रहा है क्या, फर्क दिख रहा है क्या परफॉर्मेंस में? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है परफॉर्मेंस में, मेरे को तो ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में फर्क दिख रहा है। बाकी आप बताओ मुझे फर्क दिख रहा है क्या, क्योंकि अगर फर्क दिख रहा है तो जॉन्टी भाई प्लीज मेरा आईडी का बोल दो, आईडी का क्या हुआ बोलो भाई। उन्होंने बोला है तुम्हारी आईडी बैन है ब्रो, कुछ लफड़ा है तुम्हारी आईडी में, तो उन्होंने बैन कर दिया, ठीक है।
तो हाँ, अब ईडब्ल्यूसी का बता देता हूं, बहुत लोग ईडब्ल्यूसी का वेट कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं। गाइस सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। बहुत 40 पॉइंट निकाला, हाँ देखा मैंने, वो मैं देखा 40 पॉइंट वाला, मुझे नहीं पता बाकी ने देखा नहीं देखा। अबे सुनो, ईडब्ल्यूसी का बता देता हूं आप लोगों को। ईडब्ल्यूसी का गाइस सारे बंदे लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। लेट्स गो यार गाइस, आज 59 करना है, सिर्फ 100 के करीब सब्सक्राइबर बाकी है, अगर आप कर दोगे तो बेहतर। ईडब्ल्यूसी का सुन लो भाई, ईडब्ल्यूसी ईडब्ल्यूसी का सीन सुनो क्या है। ईडब्ल्यूसी का सीन ये है कि नेपाल को मिल गया है, नेपाल को मिल गया है स्लॉट, ठीक है, आपको तो पता ही है। ईडब्ल्यूसी नेपाल को स्लॉट मिल गया है और इंडिया को भी मेरे को लग रहा है स्लॉट मिलेगा, इंडिया को भी स्लॉट मिलेगा। इंडिया, मेरा फ्रेंड लिस्ट दिखाओ ये, इंडिया को भी स्लॉट मिलेगा, ठीक है। तो जो टू बी कंफर्म दिख रहा है उसमें हो सकता है इंडिया को एक स्लॉट हो, इंडिया को एक स्लॉट हो, जो मुझे लग रहा है, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूं बट मुझे लग रहा है कि इंडिया को एक स्लॉट होगा। और वो शायद जो ये टूर्नामेंट आएगा ऑफिशियल, इसमें जो जीतेगा वो शायद ईडब्ल्यूसी जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि ये टूर्नामेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाइयों। फिर बोल रहा हूं, ये जो टूर्नामेंट जीतेगा उसको शायद ईडब्ल्यूसी में स्लॉट मिलेगा, वरना टू बी कंफर्म तो वो नहीं रखते। दो, हाँ हो सकता है दो भी हो, एक प्लेन्स में जाए और एक डायरेक्टर, पता नहीं ब्रो, लेकिन एक तो है, इंडिया को एक स्लॉट तो है, सीधी बात, इंडिया को एक स्लॉट तो है, ठीक है। एक्समानिया न्यू वीडियो, अब क्या हो गया, अब क्या कर दिया एक्समानिया ने यार, क्या हो गया यार एक्समानिया, और क्या चल रहा है बे, है एक्समानिया और इसमें क्या चल रहा है। नहीं होगा यार, नहीं होगा, नहीं। एक्समानिया और इसका देखना पड़ेगा ब्रो, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एक्समानिया ने डाला क्या है, लेकिन गाली गलौच हो गई क्या, क्लू क्योंकि ये टकला तो व्यूज के लिए तेल चटाई का बिजनेस भी चालू कर सकता है। क्या यार सिड भाई, क्या यार, ज्यादा हैवी हैवी वीडियो है क्या यार। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक 34 साल के अधेड़ उम्र के टकले की, जिसकी खुद की कम्युनिटी में कोई व्यूज नहीं है, तो इधर आया है वो व्यूज लेने के लिए, जो कि वो खुद ही एक्सेप्ट कर चुका है। वैसे तो सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसके अंधभक्त हैं जो इसको पापा बना के बैठे हैं, वो लोग बोल रहे हैं मैं व्यूज के लिए कर रहा हूँ। भाई मैं व्यूज के लिए कर रहा होता तो ज्ञान भाई और राइस्टर वाली कंट्रोवर्सी में वीडियो डालता, और ना जाने कि कितनी कितनी तगड़ी तगड़ी कंट्रोवर्सी आई है फ्री फायर में। मेरे को इस अधेड़ उम्र के टकले की जरूरत नहीं है व्यूज के लिए, जो सिर्फ गाली देके खुद को कूल समझता है। और कुछ इस टकले के बच्चे ऑडियंस है जो इसको अपना पापा बना बैठे, उनको ये भी नहीं पता कि ये किसने स्टार्ट किया। ये इस टकले की पहली लाइव है जिसमें इसने पूरे फोन प्लेयर्स को और जो भी आवाज उठा रहा है उन सबको गाली दी थी। उसके बाद में आए उसकी लाइव में इस गाली का जवाब दिया था कूल वाली बात से, ठीक है। तो पहले तुम्हारे पापा ने स्टार्ट किया है गाली देना, क्योंकि ये टकला तो व्यूज के लिए तेल चटाई का बिजनेस भी चालू कर सकता है। और कुछ बच्चे इस टकले को पापा बना बैठे हैं, तो सुन टकले, ये बच्चे फ्री फायर कम्युनिटी के नहीं हो पाए, ये तेरे कहां से हो जाएंगे। और सुन टकले, जो तू एमुलेटर और पीसी को लेकर इधर जो बातें कर रहा है ना, जब बीजीएमआई में एमुलेटर वाली बात उठाई थी स्काउट ने, तब तू कहां था टकले, तब तू कहां था, ये सारी बातें उधर क्यों नहीं कर रहा था बता। और तूने नहीं की तो लाइव पे सबके सामने अब कर, अब कर, स्काउट को कॉल कर, बोल कि भाई तूने उस टाइम पे गलत किया था, तूने एमुलेटर पे आवाज क्यों उठाई, बोल। तो टकले गांड में दम वाली बात करता है ना, अब तेरी गांड में दम है। लाइव पे ये सारी बात है जो भी तू फ्री फायर कम्युनिटी के लिए बोल रहा है, ये सेम एमुलेटर वाली बात स्काउट को बोलने की है, गांड में तेरी दम। और सुन टकले, मुझे हो रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रेस, मतलब तेरी शक्ल देख के इतना स्ट्रेस हो रहा है। अब मेरे को खेलना है बीजीएमआई एमुलेटर पे अपना स्ट्रेस फ्री करने के लिए, ठीक है। तो बीजीएमआई मैंने ओपन किया, ये मैंने कर दिया लॉगिन। ये क्या टकले, बीजीएमआई में तो एमुलेटर बैन है, और जुगाड़ करके तो हर कोई खेल सकता है, वैसे नॉर्मली तो एमुलेटर बैन है। और सच्चाई ये है तुम जुगाड़ करके खेल भी लो एमुलेटर पे
तो बीजीएमआई ने डिटेक्ट कर लिया तो 30 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, कुछ दिन के लिए आईडी बैन मार देता है। तूने ही बोला था ना स्ट्रेस फ्री करने के लिए, खुशी के लिए खेल सकते हैं। अब टकले लॉग इन करवा, चल लॉग इन करवा। और ये टकला फ्री फायर कम्युनिटी में आके एमुलेटर को बढ़ावा दे रहा है। और टकले ये तेरी जितने भी बच्ची वाली ऑडियंस है मेरे ई स्पोर्ट्स को लेके बोल रहे हैं ना, ये ले टकले उनको बोल दियो ये फ्री में नहीं मिलती, बाय 1 गेट 1 फ्री में नहीं मिलती। ये कमाई जाती है, मेहनत से कमाई जाती है, ये अर्न करके। ये देख रहा है टकले, देख टकले, ऑडियंस को समझा दियो। मेरे ई स्पोर्ट्स पे बोलने से पहले टकले 2 बार सोचे। और मैंने जो ई स्पोर्ट्स में करके दिखाया है ना, चाहे मैं जीतू चाहे हारू, मैंने ट्राई किया है हर बार। तो एटलीस्ट मेरी तरह ट्राई करने के बाद कमेंट करे, क्योंकि मैं एरा गहरा नहीं हूं टकले। मैं ई स्पोर्ट्स में जब से हूं टकले, जब से तू फ्री फायर ई स्पोर्ट्स का ई भी नहीं पता था तुझे कि फ्री फायर ई स्पोर्ट्स क्या होता है टकले, समझ रहा है। और तुझे पता है टकले, जिसके पास बोलने के लिए पॉइंट्स नहीं होते ना, वो सिर्फ गाली देता है, गाली। हैं एक्समैनिया गाली दिया है भाई। देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मैं चैट मैं सुनो मेरी बात, एक फाइनल नहीं, बट चलो मैं ठीक है, शायद और रिप्लाई देने पड़े। मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, ठीक है। मैं तुम लोग को ना क्रोनोलॉजी बताता हूँ पूरे चीज की। आई एम प्रीटी श्योर कि वो बंदा थोड़ा सा किलस गया है, वो बंदा बहुत ज्यादा किलस गया है, क्योंकि मैंने वो गाना डाला, ठीक है। मैंने रेज वेट कर दिया। बट मैं तुम लोग को क्रोनोलॉजी बताता हूँ, ठीक है। क्रोनोलॉजी बताता हूँ। बेसिकली जब मेरे को फर्स्ट टाइम आई स्पोक अबाउट एमुलेटर वर्सेस मोबाइल, मेरे को पता ही नहीं था कि कौन इसके बारे में बात कर रहा है। आई एम प्रीटी श्योर, आप वो स्ट्रीम जाके चेक कर लेना, किसी ने मेरे को रैंडमली कुछ एमुलेटर और पीसी का पूछा, एमुलेटर और मोबाइल, तो मैंने अपने थॉट्स दिए। मेरे को नहीं मालूम उसमें एक्समेनिया बोल रहा है या यूजी आयुष भाई बोल रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम कौन किसके बारे में क्या बात कर रहा है, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने एक अपना बस नॉर्मल ओपिनियन दिया कि ऐसे है, मेरे को ऐसे लगता है। उसके बाद शुरुआत की वो एक चूतिए ने जाके अपने किसी के चैनल पे, यूजी आयुष के लाइव स्ट्रीम पे, कि वो बच्चों के सामने कूल बन रहे हैं, मालूम नहीं है तो बोलना नहीं चाहिए। भाई मेरे को किसी ने नॉर्मल सवाल पूछा, मेरे को ना उसका रेफरेंस मालूम, कैसे मालूम रहेगा? मेरे को ना उसका रेफरेंस मालूम, ना मेरे को उसका कुछ बैक स्टोरी मालूम। मेरे को सिर्फ किसी ने पूछा एमुलेटर बैन वर्सेस मोबाइल, एमुलेटर बैन होना चाहिए। अब वो टाइम पे ना मेरे को बाईपास मालूम, ना मेरे को व्हाइट लिस्ट मालूम, मेरे को कुछ मालूम ही नहीं। किसी ने मेरे को चैट में सिंपल सवाल पूछा, मैंने वो चैट के हिसाब से जवाब दिया कि मेरे को नहीं लगता कि होना चाहिए। तो चालू जब एक साइड से हुआ है और उसके बाद अगर मैं उसका रिप्लाई देता हूँ, मेरे को गुस्सा तो ऑब्वियसली आएगा, बराबर कि नहीं। चालू जब मेरे को मालूम ही नहीं ना चैट, तुम लोग समझ रहे हो, मैंने किसी ने पूछा एमुलेटर और मोबाइल का कुछ तो सवाल पूछा था, तो मैंने नॉर्मल उसमें ये बोला कि एमुलेटर बैन नहीं होना चाहिए, ये मेरा थॉट्स है कि जिसको खेलने का है खेलने दो। तब तक मेरे को मालूम ही नहीं व्हाइट लिस्टिंग क्या होती है, बाईपासिंग क्या होती है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं चैट, बराबर। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मेरे को मालूम ही नहीं था कौन था उसके पीछे। फिर मेरे को मालूम पड़ा कि चलो यूजी आयुष भाई है, वो बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो मेरे नॉर्मल से एक जनरल चैट के क्वेश्चन पे अगर किसी बंदे ने ऐसा रिप्लाई दिया कि वो कूल बन रहा है, बच्चे लोग का उसका ऑडियंस है, वो बीजीएमआई वाला है, ये वो, तो थोड़ा सा गुस्सा मेरे को आएगा। और देखो आंडू पांडू तो तुम हो, उसमें कोई शक नहीं है। बस ये है कि मतलब मेरे ने वो गाना क्योंकि आंडू पांडू तुमने पहले अपने एक वीडियो में रेफरेंस दे दिया था, आंडू पांडू तुमको तभी बुरा नहीं लगा, मैंने वो गाना डाला तो गान किलस गई पूरी। अब तुम आंडू पांडू हो, तुम्हें क्या करूं? यू शुड बी वरीड ब्रो, यू शुड बी वरीड कि कोई कल का लोंडा 600 के सब्स वाला 6 महीने पहले आया तुम्हारी गद्दी खा रहे। यू शुड बी फकिंग वरीड। डोंट फाइट विथ मी, ट्राई टू अप योर गेम, इंप्रूव योर कंटेंट, इंप्रूव योर स्ट्रीम, इंप्रूव योर वीडियोस। 2-3 महीने पहले तक आई बिलीव यू आर प्लेइंग ऑन एमुलेटर एंड नाउ यू आर कॉलिंग फॉर अ बैन और यू आर कॉलिंग फॉर व्हाटएवर द फक यू आर कॉलिंग फॉर। डोंट compete with me, improve your shit, वो improve करो। कल का लौंडा हूं मैं फ्री फायर कम्युनिटी में, और मैं फ्री फायर में फर्स्ट एक मजाक मस्ती में बोलता हूं, मैं व्यूज के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं क्योंकि एसएटीएल फ्री फायर में आया है। व्यूज के लिए आना होता मैं 3 साल पहले आता, मैंने कभी नहीं देखा था क्योंकि हम लोग फ्री फायर में इन्वॉल्व नहीं थे। अब हम लोग यहाँ पे आए हैं एसएटीएल, जिस दिन एसएटीएल फ्री फायर में एंटर हुआ उस दिन मैंने फ्री फायर का वॉच पार्टी वगैरह चालू किया था, अगर आप लोग को याद होगा। मैं कोई व्यूज के लिए नहीं आया, मेरे को व्यूज पहले भी आते थे। मैं वैलो खेलता हूँ तो भी मेरे को आपके चैनल से ज़्यादा व्यूज आते हैं। मैं शायद कल हगने जाऊंगा, उसको भी ज़्यादा, उसको तो बहुत ही ज़्यादा व्यूज आएंगे आपके चैनल से। तो मेरे को व्यूज के लिए फ्री फायर में आने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा ई स्पोर्ट्स पसंद करता हूँ, दिल से पसंद करता हूँ, इसलिए करता हूँ
मैं बहुत लोगों को रिएक्ट करके, बहुत चैनल्स पे रिएक्ट करके, आई एम प्रीटी श्योर मैं किसी का नाम लिए बिना बोलूंगा, बट बहुत चैनल पे रिएक्ट करके आई कुड हैव गॉटन अ लॉट ऑफ व्यूज. आई डोंट डू इट. बट अगर आप सामने से आ रहे हो मेरे को व्यूज देने के लिए, तो मैं आपको निचोड़ निचोड़ के मिल्क करूंगा. जितना आप 2.5 मिलियन के चैनल पे मिल्क नहीं कर पाओगे ना इस चीज को, उससे ज्यादा मैं मिल्क करूंगा. मिल्क, बिकॉज आई एम नोन फॉर मिल्क. आई एम नोन फॉर मिल्क. एंड लेट मी टेल यू अ डिफरेंस. जो ऑडियंस को आप लोग कैटर कर रहे हो ना, जिससे आपके 2-2, 2.5 मिलियन के चैनल आपने बनाए हैं 5 साल पहले, वो ऑडियंस अब है नहीं फ्री फायर में. अब जो ऑडियंस देख रहा है ना फ्री फायर, बहुत ज्यादा ई स्पोर्ट्स पसंद करता है. बहुत ज्यादा उनको चाहिए ई स्पोर्ट्स बेटर हो. ठीक है, तो ई स्पोर्ट्स के जो लोग हैं जो एक्चुअली अभी कंपीट कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे आरआर जितना आप कर रहे हो. एक छोटे से वीडियो में 2 मिनट में तुमने 50 बार टकलू बोल दिया. क्या हो गया भाई? क्या फर्क पड़ेगा? बाय चॉइस है ये मेरा बाय चॉइस है. मेरी हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट है, बट मैं ऐसा रखता हूँ क्योंकि मेरे को बाल काटने को मतलब बाल सेट करने को अच्छा नहीं लगता. बाय चॉइस है ये, समझ रहे हो? जैसे तुम बाय चॉइस चूतिए हो, समझ रहे हो? तो मेरा बस बोलना ये है कि मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मैंने एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिया था, उस पर तुमने बोल दिया कूल बन रहा है, ऑडियंस के सामने कूल बन रहा है. मैं कूल नहीं बन रहा, मेरा ओपिनियन था. उसके बाद मेरे को व्हाइट लिस्टिंग और बाईपासिंग का मालूम पड़ा. मैंने उसमें भी अग्री किया तुम्हारे साथ. मैंने अग्री किया कि अगर हाँ भाई ये तुम्हारा मुहिम है तो मैं अग्री करता हूँ. वो तुमको शायद समझ में नहीं आया, मैंने अग्री किया उसमें. किया कि नहीं चैट? मैंने किया अग्री कि व्हाइट लिस्टिंग और बाईपासिंग नहीं होना चाहिए. अग्री किया. बट भाई मैं समझ सकता हूँ कि इन जनरल गांड जल रही है कि एक नया बंदा 9 महीने पहले आया, अभी ऑडियंस को इतना पसंद आ रहा है. मैं गेम खेल लूंगा ब्रो, मेरे को तुमसे ज्यादा वॉचिंग आ जाएगी. मेरे को गेम आता नहीं. मैं 2-3 बार खेला हूँ फ्री फायर, 3 बार टोटल अपनी लाइफ. समझ रहे हो? तो व्यूज के लिए कर रही हो, ठीक से करो. और मैं तो बोल रहा हूँ ग्रीन स्क्रीन वाला मत लगो, अच्छा नहीं लगता. ग्रीन स्क्रीन हटा दो. मैं तुमको एडवाइस टिप्स देता हूँ, ग्रीन स्क्रीन हटा दो. अच्छा नहीं लगता, बहुत चीप लगता है. मतलब 2.5 मिलियन का चैनल, थोड़े तो पैसे जमा लिए होंगे कि अच्छा एक सेटअप बना लो, है ना? अच्छा एक सेटअप बना लो, पीछे कुछ बैकग्राउंड में अच्छा कुछ रख लो, बहुत एकदम चीप लगता है वो. बट और ई स्पोर्ट्स के अचीवमेंट्स, उसमें तो मैं उसको तो मैं रिप्लाई भी नहीं करूंगा. 3-4 अलग अलग जर्सी दिखाए. तुमने जितने जर्सी पहने हैं ना, उससे ज्यादा मैंने खुद के जर्सी गिव अवे किए हैं अपने भाई और दोस्तों को. समझ रहे हो? तो मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, नॉनस्टॉप के चैनल पे हूँ मैं, मैच स्टार्ट नहीं चालू हुआ है अभी तक. तो ये सब मेरे को मत दिखाओ. ई स्पोर्ट्स के बारे में तो मत करो. मैं सिर्फ इतना एडवाइस देना चाहूंगा कि छोटे भाई जैसे मैं एडवाइस देना चाहूंगा, एक बड़े भाई जैसे. तुमने मेरा बिना कुछ मैं तुमको बोले, तुमने एकदम से मेरे को कूल बन रहा है, बच्चे लोग को केटर कर रहा है, तो मैंने उसके ऊपर रिप्लाई दिया. मैं जस्ट बड़े भाई जैसे एडवाइस दे रहा हूँ तुमको. अपने चैनल पे फोकस करो. ई स्पोर्ट्स पे अगर कर रहे हो तो ई स्पोर्ट्स पे फोकस करो, स्ट्रीमिंग पे फोकस करो. आई थिंक 50-100 वॉचिंग आ रही है तुमको. मैं कोई घमंड नहीं है मेरे को, जेन्युइन आउट ऑफ कंसर्न बोल रहा हूँ. मेरे को बोल के 2-3 दिन थोड़ा बहुत व्यूज आ जाएंगे. फौजी भाई का भी वीडियो है तुम्हारे चैनल पे, उसको बोल के भी 2-3 दिन व्यूज आ जाएंगे. बट लॉन्ग रन में अगर तुमको सक्सेसफुल होना है ना, तो इंप्रूव योर सेल्फ. आई नो इट मिस्ट बी अ हार्ड पिल टू स्वॉलो कि 9 महीने पहले एक बंदा आ गया और पूरा, ठीक है. जो फ्री फायर के एक्चुअल जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना फ्री फायर कम्युनिटी में, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं सारे के सारे बंदे. मेरे को सब कुछ सारे लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. फौजी भाई ले लो, टीजी की पूरी टीम ले लो, सारे प्लेयर्स ले लो, देसी गेमर्स ले लो, आवारा गेमर ले लो, नॉनस्टॉप गेमिंग ले लो, रॉकी भाई ले लो, जितने भी लोग तुम गिनोगे ना, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स मी अ लॉट मोर देन. छोड़ो, आई डोंट वांट टू कंपेयर, बट ऑल आई एम सेइंग इज इंप्रूव योर सेल्फ. स्टॉप रिप्लाइंग टू मी, इट वोंट गेट यू एनीवेयर. मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हूं नहीं कि मेरे को रिप्लाई दोगे तुमको व्यूज आएंगे. किसी और बंदे के साथ कर लो. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो है. चलो, वॉच पार्टी, नो मोर डिस्कशन ऑन दिस मैटर.